जय मां भारती, वंदे मातरम। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो हमारे प्रदेश स्तर का विश्वविद्यालय है। पहले हमारे जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे वह डिविजनल हुआ करते थे। डिविजनल अर्थात जो संभाग स्तर पे जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पे पाठ्यक्रम लागू होता था और हमारे अलग अलग संभागों में अलग अलग पाठ्यक्रम भी हुआ करता था। पर 2019 में नई शिक्षा पद्धति के अनुसार राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनको संगठित करता है, समाहित करता है अपने अंदर, और पूरे प्रदेश का विधि संकाय का जो सिलेबस है वह समान है, बिल्कुल समान परीक्षा होती है बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के पूरे प्रदेश की विश्वविद्यालय विधि संकाय का एक ही है। आज बात करेंगे सिलेबस की। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA, जो हमारा 2023 में पार्लियामेंट में रखा गया था। रखा क्यों गया था? रखा इसलिए गया था कि यह अंग्रेजों की मुहर थी। जैसे इंडियन पैनल कोड 1860 अंग्रेजों के निर्मित कानून हमारे देश में चल रहे थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्या था? अंग्रेजों के बनाए विधिक कानून। वो है अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने कानून बनाए, परंतु धीरे धीरे ये जो अंग्रेजों का दाग था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे मिटा दिया और संसद में पूर्ण बहुमत के साथ इसको 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारत पे लागू हुआ है। संपूर्ण भारत पे यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के सहित लागू हुआ है। तो इसके सिलेबस को लेकर पहले इंडियन पैनल कोड 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वाला ये जो सिलेबस था, 19-20-21 के एग्जाम, 21-22 और 22-23 के एग्जाम में हमने इंडियन पैनल कोड 1860, 1872 वाले ये कानून के अंतर्गत परीक्षा दी थी। तो अब बात करेंगे कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये पूरी वीडियो देख लेना, स्किप मत करना इसको कहीं भी, आपकी पूरी समझ में आ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब साथियों से निवेदन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जाकर आप डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का नॉन ऑफिशियल जो टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिलेगा, जिसे आप शेयर कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें जानकारी मिल पाए। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024, इसकी बात करेंगे। पाठ्यक्रमों में क्या कुछ चल रहा है इसका पूरे भारत में। तो गोरखपुर जो यूनिवर्सिटी है वहां पे कल LLB फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल में सत्र 2024-25 को हरी झंडी दे दी गई है। भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय जिन्होंने सिलेबस LLB का चेंज किया है, LLM का चेंज किया है और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सिलेबस में जोड़ दिया है। जोड़ने के साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 1860 इंडियन पैनल कोड को रिमूव कर दिया है। जहां तक है संपूर्ण भारत में BNS, BNSS और BSA का सिलेबस लगभग समान रूप से पूरे भारत में लागू होगा। हमारे जोधपुर JNVU यानी कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को आज से 8 दिन पहले उन्होंने सिलेबस के लिए एक कोर कमेटी का गठन कर दिया है और अजमेर MDSU यूनिवर्सिटी ने भी कोर कमेटी का गठन करके और रिपोर्ट कमेटी को दे दी है बना के। LLB फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और जो सेमेस्टर परीक्षा होती है हमारे BLLB मान लो, उनमें 5वें और 6ठे सेमेस्टर में BNS, BNSS और BSA यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्या दे दी? हरी झंडी दे चुका है।
कोर कमेटी 70/2024-25 के LLB फर्स्ट एंड सेकंड ईयर और 5 ईयर LLB जो होती है उसके 5वें और 6ठे सेमेस्टर में BNS, BNSS और BSA को कोर कमेटी को रिपोर्ट देती है बना के कि ये सिलेबस, ये धाराएं, ये एक्ट वगैरह जो भी है इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने तो भारत के सबसे पहले जो सिलेबस को हरी झंडी दी है कर चुका है क्लियर। और यूजीसी ने अप्रैल में ही संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिया है कि आप BNS, BNSS और BSA को प्रभावी रूप से लागू करें सत्र 2024-25 में। अब बात करेंगे अपने डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का। प्रमाणित नहीं बोलूंगा मैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि सेशन 2024-25 जो शुरू होगा हमारा 20 अगस्त को और 19 सितंबर के आसपास जो एडमिशन की प्रक्रिया में बंद हो जाएगी। 15 जुलाई थी एडमिशन की प्रक्रिया, उसको आगे बढ़ा के और शायद 15 सितंबर है, पता नहीं 19 सितंबर तक कर दी गई है। तो जब वह प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के सिलेबस में BNS, BNSS और BSA को लागू किया जाएगा। सूत्र है ये। जहां तक मुझे सूचना है और जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने और जो JNVU ने जो प्रोस्पेक्टिंग जारी की है उसके समतुल्य ही मैं ये बोल सकता हूं कि LLB फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में BNS, BNSS और BSA को लागू किया जाएगा। और इसी को लेकर आज से 8-10 दिन पहले JNVU ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसी सेशन में लागू किया जाएगा। और डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है हमारा अक्टूबर के आसपास आएगा। अक्टूबर में बिल्कुल ये गाइड आ सकती है कि आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया है और माननीय संसद में जो पारित है हमारे देश का कानून उसका पाठ्यक्रम तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है। उन्होंने तो एक नोटिफिकेशन देना है, बस भी लागू कर दिया गया है। और जो सिलेबस है वह ऑफिशियल पे जारी कर दिया जाएगा और ऑफिशियल पर जब आएगा तो उसका पूरे की पूरी PDF आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे और YouTube पे भी वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। तो आप सब साथियों से निवेदन है कि आज रात्रि के 9 बजे में BNS, BNSS ये जो BNSS और BSA को यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सिलेबस है मुख्य वह मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। उसी टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, तो आप वहां से ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले और अपने साथियों को भी भेज दे ताकि बड़ा हमें पता लग जाए कि क्या क्या कुछ आ सकता है। क्योंकि आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस जारी होगा उसके अकॉर्डिंग अपने क्या है एक मार्गदर्शन के रूप में ले सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि फेरबदल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो सिलेबस गोरखपुर यूनिवर्सिटी जारी करेगी वह सिलेबस भी मैं आज के अपने इस टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। जहां तक है 100% सिलेबस वो का वो होगा, तो हमें बड़ा पता लग जाएगा भाई कि ये करके ये कुछ होने वाला है। तो बने रहना आप सब साथी। बाकी जैसे ही डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा उसके आसपास हमें नए सिलेबस की जो भी सूचना है बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल UGC ने और BCI ने कड़े शब्दों में बोल दिया है और वह नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर चुका हूं। स्पष्ट क्लियर बोल दिया कि सेशन 2024-25 में ही नया कानून लागू होगा और जो विद्यार्थी LLB 23-24 में क्लियर करके जो जा रहे हैं उनको भी सेमिनार का आयोजन करके BNS, BNSS और BSA की जानकारी उपलब्ध करवाने की नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की है। ये बिल्कुल नोटिफिकेशन था जो मैंने जारी कर दिया है। कहाँ का? UGC ने जो जारी किया था वह मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया, आप जाके उसको रीडिंग कर सकते हो। और
जो BNS, BNSS और BSA का जो सिलेबस है लगभग समान रूप से होगा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द, हो सकता है परीक्षा परिणाम 2023-24 से पहले जारी कर दे, हो सकता है जारी होने के आसपास में जारी कर दे। तो सब साथियों से निवेदन रहेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और किसी को अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या को अवगत करवा सकता है, लिख सकता है। जहाँ तक होगा उस विद्यार्थी को, उस भाई बहन को बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा, उसके जवाब का प्रति उत्तर बिल्कुल उपस्थित दिया जाएगा। तो सब साथियों से निवेदन है, ये वीडियो आप सबके लिए बनाई जाती है, तो आप सब सपोर्ट करें और टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।